तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है एपिक कल्चर, यानी कि एपिक कल्चर के अंतर्गत हम किस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं या किस चीज़ का रियरिंग या कल्चर करते हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि पिछली वीडियो में हमने पीसी कल्चर, सेरी कल्चर और एक्वा कल्चर की टॉपिक को क्लियर कर लिया है। तो अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं एपिक कल्चर की। तो जरा सा एपिक कल्चर का मतलब भी समझ लेते हैं। एपिक कल्चर जो वर्ड आया है वो लैटिन भाषा के एपिस से आया है। एपिस जिसका मतलब होता है, एपिस का मतलब होता है बी। बी मतलब पता ही है मधुमक्खी। तो और कल्चर का मतलब पता ही है पालन, यानी कि बी की पालन करना, बी का पालन करना, बी का रियरिंग करना। यही सिंपल सा वर्ड है। चलिए इसकी कहानी खत्म, दूसरी कहानी पे आते हैं। अब हमें इन बी से क्या प्राप्त होता है, मेन बात, क्योंकि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो भी अपने फायदे के लिए। तो आइए देखते हैं कि हमें इनसे क्या प्राप्त होता है। तो हमें इनसे प्राप्त होता है हनी और वैक्स। ठीक, हनी प्राप्त होता है और वैक्स प्राप्त होता है। लेकिन जो हनी प्राप्त होता है ये इनका नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है। ये बाहर से जाकर फूल की रसों को चूस कर आकर वापस से अपने हनीकॉम्ब में, अपने छत्ते में ओमिट कर देते हैं और इस तरीके से केमिकल प्रोसेस के द्वारा हनी का फॉर्मेशन होता है। ये इनका नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, सबसे पहला क्लैरिफिकेशन। दूसरा, जो वैक्स प्राप्त होता है वो इनका नेचुरल प्रोडक्ट है। वो इनकी बॉडी में से ही निकलता है, उनकी बॉडी में से ही प्रोड्यूस होता है। इनके बॉडी के स्टमक वाले पार्ट में, इसके एब्डोमिनल रीजन में, जहां पे इनका पेट होता है, उस रीजन में वैक्स ग्लैंड पाई जाती है और उस वैक्स ग्लैंड से वैक्स का सेक्रेशन होता है। इतना क्लियर? डाउट मत रखिएगा, डाउट होता है यहाँ पे क्रिएट मत कीजिएगा। ऑप्शनल में भी पूछा जाता है कि इसका नेचुरल प्रोडक्ट कौन सा है। हनी और वैक्स दोनों दिया रहता है, इस वजह से डाउट में बिल्कुल ना रहिएगा। अगला, जिस स्थान पर इनका पालन किया जाता है उसे एपियरी कहते हैं। जैसे हमने पिछले में देखा रियरिंग ट्रे, जहाँ पे रख के पाल रहे थे उसका नाम क्या हो रहा था, रियरिंग ट्रे। इसमें जहाँ पे इनका रख कर पालन किया जाता है उस स्थान को एपियरी कहते हैं। और जो लोग इसका पालन करते हैं उन लोगों को एपियरिस्ट कहते हैं। ठीक, जो लोग इसका पालन करते हैं उन लोगों को एपियरिस्ट कहते हैं। सिंपल। आगे सुनिए, जिस घर में ये लोग रहते हैं, यानी कि मधुमक्खी की जो कॉलोनी होती है, जो घर होता है, उसे हनी कॉम्ब कहते हैं, यानी कि जिसे हम सामान्य लैंग्वेज में छत्ता कहते हैं, वो हनी कॉम्ब के नाम से जाना जाता है। ठीक, और ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं। इनके ग्रुप में रहने की वजह से ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, तो एक सोशल ऑर्गेनिज्म है, एक सोशल इंसेक्ट हैं। कैसे सोशल हैं? इसलिए क्योंकि ये ग्रुप में रहते हैं, बहुत सारे एक जगह रहते हैं। ऊपर से इनके अंदर कैटेगरी डिवाइड होती है, यानी कि इनके लेबर के बेस पे, इनके श्रम के बेस पे इनमें कैटेगरी डिवाइड होती है। हायर कैटेगरी, मीडियम और सबसे लोअर। देखिए कैसे कह रहा हूँ मैं ये चीज़, वो सुनिए। जैसे हमारा समाज है, कई कैटेगरी में बटा हुआ है, सामाजिक प्राणी होते हैं, वैसे ये सामाजिक इंसेक्ट होते हैं। ठीक, और इनकी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो वो कैटेगरी इनके श्रम के बेस पे, इनके लेबर के बेस पे, इनके काम के बेस पर इनको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? क्वीन, वर्कर और ड्रोन। क्वीन, वर्कर, ड्रोन। क्वीन क्या है? क्वीन आपकी रानी होती है, जो इस छत्ते में सिर्फ एक ही होती है। इस पूरे हनी कॉम्ब में, इस पूरी हनी कॉलोनी में, जो इनकी कॉलोनी होती है, उस कॉलोनी में सिर्फ एक ही आपकी क्वीन होती है। ठीक, जो आपके वर्कर होते हैं इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। सबसे ज़्यादा अगर इनकी कॉलोनी में कोई पाया जाता है तो वो है आपके वर्कर। और वैसे ही समाज में भी है। क्वीन मतलब सबसे रिच पर्सन, जिनकी संख्या बहुत कम है। जो आपके ड्रोन होते हैं ये मिडल से थोड़ा हाई वाले नहीं आते हैं, वो वाले पर्सन हो गए। और जो सबसे लोअर कैटेगरी के हैं वो हो गए आपके वर्कर। तो आपको भी पता है कि हमारे देश में वर्कर की संख्या बहुत ज़्यादा है। ड्रोन यानी कि जो मिडिल से थोड़े ऊपर वाले हैं उनकी संख्या भी है, लेकिन थोड़ा कम है। वर्कर की तो अपेक्षा कम ही है। और सबसे कम क्या है? वो आपके क्वीन है, यानी कि रिच पर्सन है।
इसीलिए हम इसे सोशल इंसेक्ट के नाम से जानते हैं। ये सामाजिक कीट होते हैं। चलिए इसके अलावा अब बात करते हैं इनके ऊपर। क्वीन की संख्या 1 होगी। किसी हनीकॉम्ब में करीबन 10,000 से 50 से 60,000 तक मधुमक्खियां पाई जाती है। एक हनी कॉलोनी में, एक हनीकॉम्ब में 10,000 से 60,000 तक मक्खियां पाई जाती हैं। उनमें सोचिए इतने सारे में सिर्फ एक ही क्वीन होती है। ज़्यादातर 90% आपके वर्कर होते हैं और 5 से 10% आपके जो होते हैं वो ड्रोन होते हैं। सोच लीजिए ड्रोन की संख्या बहुत कम होती है। और इन ड्रोन का काम क्या है वो भी जान लीजिए। सबसे पहले क्वीन का काम जानिए। क्वीन का काम है सिर्फ एग ले करना, यानी कि इसका काम सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बच्चे पैदा करना। इनका काम सिर्फ इतना सा है। दूसरा जो वर्कर हैं यही आपके सब करता धरता है, सारा काम यही करते हैं। खाना ले आना, बनाना, छत्ता बनाना, उसमें शहद डालना, सारी चीज़ें, फूलों का रस चूस के लाना, सब कुछ जितना भी कुछ है सब कुछ काम यही करते हैं। क्वीन और ड्रोन अपने अपने जगह पर स्थिर रहते हैं। इनका कोई काम नहीं है, कोई मेहनत नहीं करते। क्वीन अपने चैम्बर में, जिस चैम्बर में क्वीन रहती है वो चैम्बर थोड़ा बड़ा होता है, क्वीन का साइज भी बड़ा होता है। और जिस चैम्बर में क्वीन रहती है उसे रॉयल चैम्बर कहते हैं, बड़ा चैम्बर रॉयल चैम्बर कहते हैं। क्वीन क्या खाती है? क्वीन सिर्फ और सिर्फ रॉयल जेली खाती है। रॉयल जेली ये एक फूड का टाइप है, अभी पता चल जाएगा। सिर्फ रॉयल जेली खाती है। जो ड्रोन है वो आपके वो भी वर्कर के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। अगर वर्कर लाके इन्हें खाना ना दे तो ड्रोन भी खाना नहीं खा पाएंगे। यानी कि सब एकदम खलियर इंसान है, घर में अपने अपने जगह पर बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं है इनका। अब जानते हैं ड्रोन का काम क्या है। ड्रोन एक तरीके से मेल है और मेल का काम क्या है? इस क्वीन को फर्टिलाइज करना, मतलब क्वीन के साथ रिप्रोडक्शन करना, कॉपुलेशन कर लेना, ताकि क्वीन अपने एग को फर्टिलाइज कर सके। इतना सा काम है। यानी कि सिंपल सा वर्ड में कहें तो ये करना है कि ये जो ड्रोन है वो अपने स्पर्म को, मेल स्पर्म को फीमेल के मतलब कि क्वीन के वजाइना के अंदर इंटर करना, यही इनका सिंपल सा काम है। इनके क्वीन के वजाइना के अंतर्गत स्पर्मेथिका नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जहां पे ये ड्रोन से प्राप्त स्पर्म को स्टोर करके रखती है। ठीक, ड्रोन से प्राप्त स्पर्म को अपने अंदर स्पर्मेथिका में स्टोर करके रखती है। कौन? क्वीन। क्वीन का काम क्या है? सिर्फ एग की लेइंग करना, बच्चे पैदा करना, सिर्फ इतना काम है। ड्रोन का काम क्या है? ड्रोन का काम है कि इस क्वीन को फर्टिलाइज करना, इसके साथ प्यार करना, इसके साथ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करना। और जो वर्कर है इनका मेन काम है यही छत्ता बनाते हैं, उसमें लाते हैं, शहद लाते हैं, सारा काम यही सब करते हैं। ना ही क्वीन के पास वैक्स ग्लैंड होती है और ना ही ड्रोन के पास वैक्स ग्लैंड होती है। सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स के पास वैक्स ग्लैंड होती है जिसमें से वैक्स का सेक्रेशन होता है। यानी कि वर्कर के अंदर से आपका क्या निकलता है? वैक्स निकलता है, मोम निकलता है। डाउट क्लियर? अब इतना कुछ जानने के बाद मेरे मन में, मेरी पर्सनल मन में ऐसा क्वेश्चन उठा था कि कैसे पता चलता हो कि कौन क्वीन बनेगा, कौन वर्कर बनेगा, कौन ड्रोन बनेगा। मान लीजिए ड्रोन में मैं एक बार सोचता था ये तो मेल है तो मान लीजिए पता चल जाएगा, लेकिन कैसे पता चलता हो कि कौन क्या बनेगा? तो वो इसके बेस पे बनते हैं, फूड के बेस पे ये ऐसे बनते हैं। देखिए क्वीन जो है वो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, अपने बड़े होने तक हर कंडीशन में वो सिर्फ और सिर्फ रॉयल जेली को ही खाएगी। रॉयल जेली क्या है? वो एक प्री डाइजेस्टेड फूड है जो आपके वर्कर्स ही लाके किसी एक पर्सन को, किसी एक मधुमक्खी को ये प्री डाइजेस्टेड फूड यानी कि अपने मुंह में चबाया हुआ खाना उसे देते हैं। वही आपके रॉयल जेली है, वही देते हैं और वही खा के जो हमेशा बड़ा होता रहेगा वही आपका क्वीन बनेगा। ठीक, वर्कर किसी एक को चूज करके उसे वो खाना देते हैं, अपना चबाया हुआ खाना, प्री डाइजेस्टेड फूड, माफ कीजिएगा, प्री डाइजेस्टेड फूड देते हैं और उसे ही खाकर आपकी क्वीन तैयार होती है।
जो बाकी बच्चे हैं उनको भी रॉयल जेली देते हैं वर्कर, उनको भी रॉयल जेली देते हैं, लेकिन कुछ दिनों तक, कुछ दिनों के बाद उनकी रॉयल जेली बंद कर देते हैं। और जब उनकी रॉयल जेली बंद कर देते हैं तो वो वर्कर में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो आपकी रानी है वो हमेशा से रॉयल जेली ही खाती है। वो एक प्री डाइजेस्टेड फूड है। ये जो वर्कर्स हैं जाते हैं फूल के रस को ले आते हैं, उनके नेक्टर को, उनके पॉलीग्रेन को, और उसे वो अपने स्टोमक में स्टोर करके लाते हैं। जाहिर सी बात है वो फूल के पास जाते हैं, उससे एब्जॉर्ब करके, उससे खींच कर अपने स्टोमक में रख कर स्टोर कर कर ले आते हैं। और जब वो उसको ओमिट करते हैं तो उनके उस खाने में इनका खुद का भी सलाइवा होता है। बात समझ रहे हैं? इनका खुद का भी सलाइवा होता है जो काफ़ी फायदेमंद होता है, और ऐसा फूड आपका रॉयल जेली के नाम से कन्वर्ट हो जाता है। इसे ये लोग खा के, ये एक पर्सन जो इसे पूरी जिंदगी खाता है वही आपका क्वीन बन जाता है। चलिए, बाकी सब जो हैं उनको भी रॉयल जेली दी जाती है, लेकिन कुछ समय के लिए। जब ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो इनका ये रॉयल जेली देना बंद कर दिया जाता है, फिर उनको नॉर्मल फूड दिया जाता है। ठीक, तो अब हमें पता चल गया कि क्वीन कैसे बनेंगे। ठीक, क्वीन तो बन गए। अब बात करते हैं वर्कर और ड्रोन के अंतर में, मतलब इसके बीच में क्या अंतर है, ये कैसे बनते हैं। तो जो एग आपके फर्टिलाइज होते हैं, जो एग आपके निषेचित होते हैं, जो स्पर्मेथिका में स्पर्म स्टोर किया है क्वीन ने, उस स्पर्मेथिका से निकले, मतलब मेल स्पर्म से जो एग फर्टिलाइज हो जाते हैं, निषेचित हो जाते हैं, वो आपके बनते हैं वर्कर। लेकिन इस प्रोसेस में कुछ एग अनफर्टिलाइज रह जाते हैं, क्योंकि जब उसके अंदर से, क्वीन के अंदर से एग की लेइंग होती है तो तेजी से होती जाती है। एक दिन में करीबन 1000 से 2000 के बीच में ये अंडे को ले करते हैं। ठीक, अब इस संख्या में जब वो तेजी से एग की लेइंग होती है तो कुछ जो अंडे होते हैं, कुछ वो आपके अनफर्टिलाइज रह जाते हैं, वो आपके मेल स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं होते हैं, और जो आपके फर्टिलाइज नहीं होते हैं वही आपके ड्रोन्स बन जाते हैं, और ज़्यादातर आपके फर्टिलाइज हो जाते हैं। इस वजह से वो आपके वर्कर के फॉर्म में डेवलप होते हैं। इन्हीं वर्कर्स में से कोई एक को ये जो वर्कर हैं वो लाके खाना खिलाते हैं, वो भी रॉयल जेली खिलाते हैं, वही आपका नेक्स्ट क्वीन बन जाती है, अगली क्वीन बन जाती है। और जो आपके अनफर्टिलाइज एग हैं उनसे आपके ड्रोन डेवलप हो जाते हैं। ड्रोन मतलब कि मेल है, मेल बी हैं, ये डेवलप हो जाते हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ क्वीन को फर्टिलाइज करना, क्वीन को निषेचित करना, क्वीन के साथ प्यार करना, रिप्रोडक्शन करना, कॉपुलेशन करना, यही इनका मेन काम है और कोई काम नहीं है। सबसे ज़्यादा काम आपके वर्कर करते हैं। तो अब आप पूरी कहानी समझ गए होंगे। आपकी क्वीन रॉयल जेली खाती है, वर्कर पूरी जिंदगी काम करते हैं, ड्रोन सिर्फ और सिर्फ इनको फर्टिलाइज करने का काम करते हैं, इनके साथ प्यार करने का काम करते हैं, यानी कि अपना स्पर्म इनकी वजाइना में, स्पर्मेथिका नाम के स्ट्रक्चर में ये डालने का काम करते हैं। मिला के कहने का सेंस ये है, या कह सकते हैं कि जो आपकी, अच्छा, ये एक प्यार की प्रोसेस कैसे करते हैं वो भी मैं आपको यहीं बता दे रहा हूँ। क्या होता है कि जब इनके वो टाइम आता है, इनके फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है, तब क्वीन जो होती है वो अपने चैम्बर से बाहर निकलती है और उड़ती है। उड़ती ये हवा में ही करते हैं, और वैसे ही ड्रोन भी, बहुत सारे ड्रोन बाहर निकलते हैं और इनके साथ ही उड़ते हैं। जो ये उड़ रहे होते हैं इसी को मैरिज फ्लाइट के नाम से जानते हैं, या नुप्सल फ्लाइट के भी नाम से जानते हैं। और यहीं पे ये घूमते समय ये हवा में ही आपकी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को करते हैं, और अपने जो ड्रोन है वो अपना मेल स्पर्म, ये जो फीमेल है या ये जो आपकी क्वीन है, इस क्वीन के वजाइना में अपना मेल स्पर्म को एंटर कराता है। ठीक, और जो क्वीन है इन मेल स्पर्म को अपने स्पर्मेथिका में स्टोर रखती है, और जो इसके साथ एक बार प्यार कर लेता है वो भगवान को प्यारा हो जाता है। यानी कि क्वीन के साथ प्यार करने के बाद जो आपके ड्रोन होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, क्वीन वापस से अपने रॉयल चैम्बर में आ जाती है और अपना वहीं पे अंडे ले करने की प्रोसेस को करती है। तो ये प्रोसेस होता है इसमें। अभी आप जब इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से जान लेंगे, कोई बात नहीं, अभी मैंने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताया। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बस उसे याद रखना है।
चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी स्पीसीज हैं जिनका प्रोडक्शन आपका यहाँ पे किया जाता है, जिनका प्रोडक्शन भारत में किया जाता है या अदर कंट्रीज में भी किया जाता है। ठीक है, तो आइए उन स्पीसीज को देखते हैं। उससे पहले मैं एक बार आपको इसके डेफिनेशन को क्लियर कर दूं। एपीकल्चर मतलब एपीकल्चर के अंतर्गत साइंटिफिक तरीके से हनी बी की रियरिंग करना ही आपका क्या है, एपीकल्चर है। या दूसरे तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं कि एपीकल्चर या बी कीपिंग के अंतर्गत शहद या मोम के लिए, हनी या वैक्स के लिए हनी बीज का मैनेजमेंट करना यानी कि उनका प्रबंधन करना और उनका केयर करना, उनका देखभाल करना ही आपका क्या है, बी कीपिंग है या एपीकल्चर है। यानी कि एपीकल्चर का सिंपल सा मतलब ये है, हनी एंड वैक्स की प्राप्ति के लिए हनी बीज का यानी कि मधुमक्खियों का मैनेजमेंट एंड केयर करना ही आपका एपीकल्चर है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं स्पीसीज की कि कौन कौन से स्पीसीज हैं जिनका हम पालन करते हैं। मेनली इनकी 4 प्रकार की स्पीसीज का पालन किया जाता है, कल्चर किया जाता है। पहला एपिस डोर्साटा, दूसरा एपिस इंडिका, तीसरा एपिस फ्लोरिया और चौथा एपिस मेलिफेरा। ठीक, इन 4 प्रकार की स्पीसीज का पालन किया जाता है। जो एपिस डोर्साटा है ये बहुत बड़ी मधुमक्खियाँ होती हैं और इनसे बहुत बड़ी मात्रा में हमें शहद की प्राप्ति होती है। एपिस इंडिका जो है ये हमारी भारतीय मोना बी के भी नाम से जानते हैं, मतलब इंडियन मोना बी के भी नाम से इसे जानते हैं और इसी का कल्चर इंडिया में सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। हमें इससे उतना शहद तो नहीं प्राप्त होता है जितना एपिस डोर्साटा से प्राप्त किया जाता है, लेकिन उसका भारत में कल्चर करना उतना सिंपल नहीं है और ना ही वो ऐसी हैं। थोड़ी उनकी जो प्रकृति होती है, जो उनका नेचर होता है वो थोड़ा गुस्सैल प्रकृति का होते हैं, मतलब थोड़े काटने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वो थोड़े अग्रेसिव नेचर के होते हैं। एग्रेसिव होने की वजह से इनका पालन उतना भारत में नहीं किया जाता है। भारत में आपका एपिस इंडिका है, इसी का सबसे अधिक मात्रा में पालन किया जाता है और हम इसे इंडियन मोना बी के भी नाम से जानते हैं। तीसरा जो आपका एपिस फ्लोरिया है ये छोटी आकार की, बहुत छोटी आकार की होती हैं और थोड़ी डरपोक होती है, यानी कि ये भी अपने नेचर में बहुत जेंटल होती हैं, बहुत शांत नेचर की होती हैं और जो इनसे शहद की प्राप्ति होती है वो बहुत कम होती है, कम नहीं बहुत कम होती है, जिस वजह से इसका व्यावसायिक दृष्टि से मतलब कॉमर्शियली हम इसको खासकर कल्चर नहीं करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम शहद के लिए ही कर रहे हैं, वैक्स की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं और हमें इससे बहुत कम मात्रा प्राप्त होती है, इस वजह से हम इसका कल्चर या रियरिंग नहीं करते हैं। और चौथा है आपका एपिस मेलिफेरा, ये एक यूरोपियन मक्खी के नाम से भी जानी जाती है। इसकी भी जो प्रकृति है वो शांत स्वभाव की होती है, काफ़ी अच्छी होती है, इसे पालना भी बहुत सिंपल होता है और इनसे ज़्यादा मात्रा में हमें शहद की भी प्राप्ति होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका एपिस डोर्सेटा से ही मिलती है, जो कि बहुत गुस्सैल है, बहुत आक्रामक नेचर की है, शांत नहीं है, बहुत ही क्या कहते हैं एग्रेसिव नेचर की है, जिसकी वजह से इनका रियरिंग करना कठिन हो जाता है और ये आकार में भी बहुत बड़ी होती हैं, इस वजह से इन्हें जाइंट बी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, आंकड़ों की बात करें तो कहा जाता है कि एपिस डोर्सेटा से करीबन 38 से 40 किलो हनी की प्राप्ति एक कॉलोनी से हो जाती है, एक हनी कॉम्ब से हो जाती है। एपिस इंडिका में करीबन 2 से 5 किलो के आसपास, एपिस फ्लोरा की एक हनी कॉम्ब से करीबन 1 केजी के आसपास और एपिस मेलिफेरा में थोड़ा इससे ज़्यादा मात्रा में हमें प्राप्त हो जाता है। देखिए इन्हीं सब स्पीसीज़ का कल्चर किया जाता है। भारत में सबसे अधिक एपिस इंडिका का कल्चर किया जाता है, इसे इंडियन मोनाबी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी का कल्चर यहाँ पे करके हम लोग खुश रहते हैं। इनसे हमें 2 से 5 किलो के बीच में शहद प्राप्त हो जाता है। ठीक है, बहुत नहीं प्राप्त होता है, लेकिन हाँ इन्हें पालना थोड़ा आसान है, थोड़ी शांत प्रकृति की होती हैं, काटने वाटने वाली नहीं होती हैं, इनके अंदर उतना मात्रा में वैसा भी बहुत गुस्सैल नेचर की नहीं होती हैं, शांत स्वभाव की होती हैं, इस वजह से इसका ही कल्चर किया जाता है। तो इसके बारे में जो डिटेल है वो आपके सामने लिखी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप पढ़ते ही आप समझ जाएंगे। तो अब बात करनी थी लाइफ साइकिल की, लेकिन लाइफ साइकिल हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अगली वीडियो में हम इसकी लाइफ साइकिल को देखेंगे, फिर उससे प्रोडक्ट की देखेंगे या इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इनका कहाँ पे काम पड़ता है वो देखेंगे,
और इनसे कौन कौन से प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं वो देखेंगे, तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी हम कुछ एक छोटी टॉपिक में आपको बता देता हूँ। चलिए आप इतना जान लीजिए, बस जान लीजिए कि एपीकल्चर से हमें किस तरीके के प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है। ठीक है, एपीकल्चर की प्रोसेस द्वारा हमें कौन कौन से प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है वो जान लेते हैं। तो पहला तो आपको शहद मिलता है, पता है। दूसरा आपको क्या मिलता है, वैक्स मिलता है, मोम मिलता है। तीसरा आपको रॉयल जेली मिलती है, वो भी काम आएगी, मैं बताऊंगा। चौथा आपको इनका जहर प्राप्त होता है, जहर जो इनके डंक के अंदर जहर होता है वो जहर प्राप्त होता है। और इस जहर का यूज क्या किया जाता है, तो मेडिकल में यूज किया जाता है। जो आपके ये आयुर्वेदिक की दवाइयाँ बनती है ना, तो उसमें यूज किया जाता है। इस दृष्टि से भी ये इम्पॉर्टेंट है। और पांचवा आपकी प्रोफेलिस है, यानी कि बॉम है। वो आपको क्या है वो सब अगली वीडियो में पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ना पसंद आए तो डिसलाइक कर लीजिएगा, और बहुत पसंद आए तो कमेंट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टाटा, बाय बाय।